ओम सनातन शांति। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हर एक आत्मा की प्योरिटी की पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। पवित्रता, सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म से अधिकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मावश बच्चों के प्रति श्री बाबा की महावाक्य। टीचर्स, आप कौन हैं? आप विशेष टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स का अर्थ क्या है? बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। ये बाप दादा की आस है। आप बच्चों से, आप टीचरों से ये आस है बाप दादा की। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है? सेवा की विधि, अर्थ, सेवा की नई कोई ऐसी विधि, ऐसा इन्वेंशन निकालो तो टीचर्स को क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते हुए भी एक है। जैसे वहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए भी एक दिखा रही हैं रंगमंच पर, माउंट आबू के मंच पर, सबको क्या संदेश जा रहा है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो दादी है, दीदी है, वो दो होते भी क्या दिखा रही हैं? एक। तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना। अनेक होते हुए भी एकता का प्रमाण कैसे देंगे? एक ही मत है, जिसको श्रीमत कहते हैं, एक ही भाषा है, एक ही आपका झंडा है, एक ही मुक्ति जीवन मुक्ति का घाट है, एक ही मुद्रा है, एक ही राजा रानी है। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी अर्थात इन सब की तो एक ही वाणी है, जो एक बोलती है वही सब बोलते हैं। जैसे मम्मा बोलती हैं तो मम्मा के पीछे पीछे सब बच्चे बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, ड्रेस कौन सी? देवभान से परे चमकीली ड्रेस। वाणी सबकी एक ही, और ज्ञान के सनातनी पॉइंट्स भी एक जैसे। भले सुनाने का ढंग अलग अलग हो, लेकिन गीता ज्ञान का सार तो सबका एक ही है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ, उसकी तैयारी करो, जो सब कहें यह अनेक नहीं है, एक है। क्योंकि सनातन सबको समा लेता है ना। जैसे सागर में सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो नदियाँ नदियाँ नहीं रहती हैं, क्या बन जाती हैं? सागर बन जाती हैं। ऐसे आप कौन हैं? अनेक नदियाँ हो, और ज्ञान सागर बाप से आकर के मिलती तो सब बाप समान बन गई ना। तो सब क्या है? एक ही है। जो बाप की विशेषता वो आप बच्चों की विशेषता, जो बाप के गुण, जो बाप के संस्कार वो आप बच्चों के संस्कार। यही विशेषता है ना। बोलो। जो टीचर्स हैं वो बाप समान है ना। टीचर्स को बाप समान का टाइटल मिला हुआ है ना।
पद मिला हुआ है ना, तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने। टीचर्स में भी कोई नंबर 1 टीचर्स, मुख्य टीचर्स, मुख्य शिक्षक, तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। तो कौन बने? बने या बने? बन गई, बन गए ना, बनना बननी। कौन है? फॉलो ब्रह्मा। तुम बच्चे फॉलो ब्रह्मा करेंगे, तुमको देख फिर और करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो ओटे सो एकलव्य। तो अर्जुन कौन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे, जो एकलव्य बनेंगे, उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। बाप दादा उनको क्या देंगे? फर्स्ट प्राइज देंगे, गोल्डन दुनिया की फर्स्ट प्राइज। सिर्फ एक बात का ध्यान सबको रखना पड़ेगा, ये बाप दादा आप लोगों को क्या दे रहे हैं? हिदायत दे रहे हैं। मेरे बच्चों, आत्मिक बच्चों, आप जो हो, जैसे हो, जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, माता पिता बाप दादा को पसंद हो। माता पिता बाप दादा आपके अवगुण को नहीं देख रहे हैं। आपके अंदर में कोई भी अवगुण है, बाप दादा आपके अवगुण को अपने चित्त पे नहीं रखते हैं। और ऐसे ही बाप दादा आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने छोटों से, जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके कनेक्शन में है, संबंध में है, संपर्क में है, उनकी क्या देखो, उनमें कोई ना कोई तो एक विशेषता होगी थी ना, तो उस विशेषता को देखो। किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखो मेरे बच्चों, सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दीजिए। विशेषता को देखते हुए कमजोरियों को नहीं देखना, क्योंकि जो कोई कोई कमी कमजोरी यदि हम देखते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो कमजोरी अपनी बन जाती है, वो कमी कमजोरी अपनी बन जाती है। तो क्या करना? स्वदर्शन चक्र फिराना, पर दर्शन नहीं करना, पर चिंतन नहीं, न सुनना है और न सुनाना है। यह अभ्यास आपको और पक्का करना पड़े। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहे। किसी कोई कमी कमजोरी भी है, तो वो जो गिरा हुआ है, कमजोर है, उसको ताकतवर कौन बनाएंगे? आप ही बनाएंगे ना। जो बाप का कार्य है वो बच्चों का कार्य है ना, आप टीचर्स का कार्य है ना। तो उनकी कोई भी कमी कमजोरी को ना देखते हुए उन्हीं कमी कमजोरियों को समा करके उनको सहयोग देना है। उनका किसी का तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन तरस की भावना जरूर रखनी है। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा जानते हो? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार के होते हैं, जो रॉयल फैमिली के होते हैं, वो स्नेही परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको क्या करते हैं? उसको मदद देकर उसको भरपूर करते हैं, उसको गरीबी का एहसास नहीं होने देते हैं, सहयोग देते हैं। यह भी परिवार है। ये कौन सा परिवार है? आप अपने अलौकिक लौकिक परिवारों को छोड़कर या लौकिक परिवार से तोड़ निभाते हुए और यहाँ अलौकिक परिवार से संबंध आप जोड़े हैं, तो ये सनातनी परिवार है। कल्प में एक ही बार ही मिलन होता है। अगर कोई संस्कार के वश, किसी का कोई पुराना भाव स्वभाव संस्कार है भी, उसके वशीभूत है भी कोई आत्मा, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके उनको हिम्मत का उल्लास देना है, उमंग देना है और अपना साथी बनाना है। फिर देखो, अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे।
यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो, जब बाप दादा ने आप लोगों को क्या दे दिया? वरदान दिए ना, अनेकों वरदान बाप दादा ने आप लोगों को दी हैं। तो आप भी कौन बन गए? मास्टर वरदानी मूर्त बन गए ना। तो उनको वरदान दीजिए, दुआ दीजिए, उन पे रहम कीजिए, क्योंकि आखिर हैं तो आप ही के ना, आप ही के तो भाई बहन हैं। पहले आप भी तो कितने कमज़ोर थे, फिर आपको ऐसे ताकतवर किसने बनाया? तो आप बच्चों का काम क्या है? जो बाप का काम है वही बच्चों का कार्य होना चाहिए। रहम दिल बन करके सब पे रहम करो, दया करो, उनका कल्याण करो। सब लोग बड़े हसरत भरी नज़रों से आप लोगों को देख रहे हैं। ऐसे करके दिखाओ। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बम लगा कर दिखाओ। कौन सा बम? आत्मिक बम, जिसको एटम बम बोलते हैं। तो आप शिक्षक हैं, आप मास्टर कौन हैं? आप मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, मास्टर ज्ञान सागर है ना। तो टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान, टीचर्स अर्थात बाप समान। क्योंकि जब नदी सागर में समा गई तो वो भी तो सागर बन गई ना। तो ऐसे आप कौन है? बाप समान। बाप दादा को टीचर्स पर बहुत नाज है, फक्र है, बहुत उम्मीद है। तो जरूर बाप दादा की उम्मीद को आप ही पूरा करेंगे ना, और कौन करेगा? बाप दादा आपसे भरपूर उम्मीद रखते हैं। वह मेरे मुरब्बी बच्चों, तो किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार सत्यम शिवम सुंदरम है, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, बना बनाया है। बाप दादा को पसंद है। तो दिल पर धारण नहीं करो किसी की कमी कमजोरी को, अपने चित्त में, अपने दिल में, बुद्धि में धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिल आराम, समान आराम दो, विश्राम दो। तो सब आपके गुणगान करेंगे, साथी हो चाहे प्रजा हो। हर आत्मा के मुख से दुआ निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। आप किसी प्रकार का लोड मत लीजिए, जिसका काम उसी को साझे। आप केवल कदम के ऊपर कदम रखते जाओ, वचन को धारण करो। ये वचन ही आत्मा है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखे, यदि टीचर ही स्टूडेंट की कमी देखे, तो फिर स्टूडेंट्स और टीचर में अंतर ही क्या रहा? टीचर तो बाप के समान, बाप की गद्दी नशीन है। साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान हो ना। बाप दादा के आप कौन है? राइट हैंड से ना। तो आप बाप की गद्दी के साथ साथ सिंहासन पर विराजमान हो ना, सीट पे सेट हो ना, सबसे समीप। तो साथ ही बैठेंगे ना। टीचर्स अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। समझा टीचर किसको कहते हैं? हुँ? इसमें कोई भी प्राइज ले सकते हैं। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं होना चाहिए। विशेषता ही विशेषता का वर्णन हो। कोयले से भी काली क्यों भी आत्मा ना हो, लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं?
आखिर है तो मेरा हीरा बच्चा ना। तो उस हीरा को देखो, उसकी मस्तक मणि को, चमकती मणि को देखो। तो टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझे? टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो संगठन को, अच्छा है, दिन प्रतिदिन संगठन आपका विस्तार को पा रहा है। अब संगठन का सार बनाना है। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप देखते हैं, सजा सजाया हुआ देखते हैं। अमृत वेले से रात तक बाप दादा का कार्य क्या है? बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में हैं, लेकिन एक न एक दिन बच्चे अपनी सीट पे अचल अडल हो ही जाएंगे। अचल होना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीज की हलचल है ना, न थी न रहेगी। ये मध्यकाल की बातें हैं। जानते हैं जब मध्यकाल होता है, उथल पाथल का समय होता है, तो ऐसे उथल पाथल के समय में क्या होता है? हलचल तो होती है ना। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं, देख रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी गैलअप करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। बच्चों को अपना सदा श्रेष्ठ स्वरूप दिखाई दे दिल दर्पण में। ये नॉलेज का दर्पण माता पिता बाप दादा ने आप लोगों को दिया ना। नॉलेज का दर्पण तो है ना सबके पास। तो आपको अपना स्वरूप कैसा दिखाई दे? जैसे बाप दादा अपने नैनों से आप बच्चों का संपन्न स्वरूप देख रहे हैं, ऐसे आप भी अपने को संपन्न स्वरूप में देखें। अभ्यास करें, प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें कि आप कौन आत्मा है? विशेष आत्मा है। बाप दादा को पसंद है आप जो हैं, जैसे हैं। माता पिता बाप दादा के हैं, माता पिता बाप दादों को आप पसंद है। आप लोगों को कोटों में से कोई और कोई में से आप लोग चुने गए हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। कभी भी नीचे नहीं आएंगे, वादा। अब ऊपर की स्टेज से नीचे तो नहीं उतरेंगे ना। नेगेटिव तो नहीं सोचेंगे ना किसी के बारे में। नीचे तो कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक भी गए हो। अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ। बाप दादा ने लिफ्ट लगाई है ना। चढ़ने में तो कितना तकलीफ होती है। तो बाप दादा ने ये 3rd फ्लोर पर कौन सी लिफ्ट लगाई है? 1 सेकंड में। कोई मेहनत भी नहीं है। उतरना समाप्त हुआ। सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग क्या है? चढ़ती कला का युग। उसके बाद तो फिर उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा, आप सीढ़ी उतरते चढ़ते रहेंगे, तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी यह स्मृति दिलानी है, अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। अटेंशन। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आएगी। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो अविद्या होगी इस ज्ञान की। ये तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आप लोगों को स्मृति दिलाई है ना बाप दादा ने। अभी दोनों का पता है, तो मजा भी अभी है। हुँ? तो ब्राह्मण माना ब्रह्म समान, ब्राह्मण माना
ब्रह्म के समान, शिव के समान, अर्थात चाहिए चाहिए ये अब समाप्त होना चाहिए। जब बाप ने सभी खजाने आप बच्चों को दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगने की दरकार ही नहीं रही ना, तो मांगना क्यों? आप लोगों का तो जन्म से अधिकार है ना, इधर जन्म लिया उधर अधिकार मिला, इधर कर्तव्य किया कर्तव्य का आपको फल मिला। क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए? अरे बाप ने बिना मांगे सब दे दिया, आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता, ठीक? तो विश्व के मालिक के बालक मांगे तो क्या अच्छा लगेगा? जो आपको जरूरत है वह सब आपको जन्म से ही आपको दे दिया। जैसे घर में बच्चा जन्म लेता है लौकिक घरों में भी, तो माता पिता की प्रॉपर्टी का वो अधिकारी होता है ना। तो ऐसी ही अलौकिक दुनिया में सनातन में आने पर आपको सभी सनातन प्राप्तियां हुई ना, सुख शांति आनंद प्रेम, दिव्य ज्ञान गुण शक्तियां आपको प्राप्त हुई ना, वरदान के रूप में। अनेकों वरदान बाप दादा से आपको मिले हैं। तो अब क्या करोगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व कल्याणकारी सनातनी पिता के मालिक के बच्चे हैं, मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे ऑटोमेटिक। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की बारिश होगी। किसकी प्रत्यक्षता? किसकी प्रत्यक्षता? आत्मा परमात्मा की प्रत्यक्षता, माता पिता की प्रत्यक्षता, सनातनी माता पिता की प्रत्यक्षता, सनातनी बच्चों की प्रत्यक्षता, सनातनी दैवी परिवार की प्रत्यक्षता। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही न रहे, और किसी में आए भी तो उसे दूर से ही भगा दो। अच्छा, ओम सनातनी शांति, सनातनी आध्यात्मिक क्रांति, भारत माता की जय।